कॉन्फ्रेंस नंबर 25 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक्सोटेरिज्म, छद्म गूढ़वाद और गूढ़वाद। इस विषय पर बात करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक गूढ़ विद्यालय और एक छद्म गूढ़ विद्यालय के बीच महत्वपूर्ण अंतर करना समझदारी से सीखें और यह भी समझ सकें कि जब हम इस ज्ञान के अभ्यास के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो इस अत्यंत रोचक विषय एक्सोटेरिज्म, छद्म गूढ़वाद और गूढ़वाद में आप सभी दर्शकों का यहाँ एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब हम थोड़ा अध्ययन करना शुरू करते हैं कि एक्सोटेरिज्म क्या है। एक्सोटेरिज्म, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, का अर्थ है बाहरी ज्ञान। यह ज्ञान हमें बाहरी रूप से प्राप्त होता है और यह ज्ञान हमें व्यक्तित्व के माध्यम से मिलता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से हमें भाषा, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाने लगती हैं और इसी तरह धीरे धीरे हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना, पढ़ना सीखते हैं और यहीं से हम बाहरी ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं। आमतौर पर या फिर कुछ समय बाद हम में से हर कोई धीरे धीरे माध्यमिक शिक्षा के ज्ञान का अनुभव करना शुरू करता है। कुछ लोगों को विश्वविद्यालय जाने का अच्छा अवसर मिलेगा और वे कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे वे अपनी आजीविका कमा सकें। तो यही है बाहरी ज्ञान। यह सारी जानकारी है जो हम बाहरी रूप से प्राप्त करते हैं, किताबों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से। जब हम इस ज्ञान तक पहुंचते हैं तो हम इसे बाहरी एक्सोटेरिक ज्ञान के रूप में प्राप्त करते हैं। हालांकि एक बहुत ही दिलचस्प कहावत है जो कहती है कि 1000 में से एक ही उसे पाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा ज्ञान पाने की इच्छा रखते हैं जिससे वे अपनी चेतना का 100% जागरण कर सकें, और बहुत से लोगों को इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच नहीं मिलेगी जिसे हम कर्म कहेंगे। वे लोग भाग्यशाली हैं जो आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए संक्षिप्त सूत्र जानते हैं और हम इसे बाह्य एक्सोटेरिक रूप में प्राप्त करेंगे। इस मामले में हम इसे एक वार्ता, एक प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम या फिर इस मामले में इन वीडियो के माध्यम से ही सीख रहे हैं। और जब हम इस जानकारी, इस ज्ञान जी को प्राप्त करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते खुलते हैं, आस्तिक विश्वासी का रास्ता और व्यावहारिक प्रैक्टिकल का रास्ता। आस्तिक विश्वासी इस जानकारी को केवल सैद्धांतिक रूप में लेना शुरू करेगा। वह विषयों को सीखेगा, उन्हें देखेगा, उनका अध्ययन करेगा, लेकिन उन्हें व्यवहार में नहीं लाएगा और वह इस ज्ञान को एक धर्म में बदलने की कोशिश करेगा। दुर्भाग्यवश अगर हम उस रास्ते को चुनते हैं जो कट्टरता और अंधविश्वास का रास्ता है, तो धीरे धीरे हम इस ज्ञान को भटका देंगे और छद्म गूढ़वाद, सूडो एसोटेरिज्म में गिर जाएंगे, क्योंकि यह ज्ञान केवल बौद्धिक रूप में किसी काम का नहीं है। लेकिन हम दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं, व्यावहारिक प्रैक्टिकल का रास्ता। व्यावहारिक का रास्ता हमें यह समझाता है कि यह सब कार्यों से ही सिद्ध होता है। हम प्रतिदिन वास्तव में कितने दोषों को समाप्त कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। आध्यात्मिक जन्म में हमारी प्रगति कैसी है? क्या हम यौन जादू या उच्चतर सेक्स का अभ्यास कर रहे हैं? हमने अब तक कितने भाइयों को वास्तव में यह महत्वपूर्ण ज्ञान सिखाया है? तो हम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, व्यावहारिक रास्ता, जो हमें जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, ध्यान, एस्ट्रल यात्रा और मनोवैज्ञानिक दोषों के उन्मूलन की शक्ति का अनुभव करने तक ले जाएगा। और हम एक ऐसे चरण की शुरुआत करते हैं जिसे हम मेसोटेरिज्म का चरण कहेंगे। मेसोटेरिज्म वह माध्यम है जिसके द्वारा आंतरिक ज्ञान या सच्चे ईसोटेरिज्म तक पहुंचा जा सकता है। यह वह चरण है जहां व्यक्ति अपना पहला एस्ट्रल प्रक्षेपण प्राप्त करना शुरू करता है, संयोजन कांजुरासियोन को परखता है, अपनी आत्मा, अपनी दिव्य माता से बात करता है और एस्ट्रल प्रक्षेपण से आरोहित गुरुओं से संवाद करता है। उसे एहसास होने लगता है कि यह ज्ञान एक वास्तविकता है, कोई सिद्धांत मात्र नहीं,
मेसोटेरिक चरण में हम अपनी पिछली जिंदगियों को याद करना शुरू करते हैं। कुछ मंदिरों में प्रवेश करना शुरू करते हैं, जैसे कि ग्नोस्टिक मंदिर या कुछ ध्यान के मंदिर, या हम गुरु अनुबिस से मिलते हैं और यह जानने लगते हैं कि वस्तुनिष्ठ न्याय का न्यायालय क्या है। हम यह महसूस करने लगते हैं कि यह एक हकीकत है। अब यह केवल एक सिद्धांत नहीं रह जाता। जैसे जैसे हम इस ज्ञान का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हम उस चरण में बढ़ने लगते हैं। हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यौन नियंत्रण प्राप्त करते हैं, और उस अनुभव के कारण हम शुद्ध गूढ़ विद्या एसोटेरिज्म को प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी आधार पर हम पहले उद्देश्य के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जब हम इस ज्ञान की शुरुआत करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? अगर हमने विश्वास के रास्ते को चुना है, तो धीरे धीरे यह संभव है कि हम छद्म गूढ़वाद में गिर रहे हों। लेकिन अगर हम इस जानकारी का अभ्यास करें तो हम खुद जांचना शुरू करते हैं, अपने भीतर के परमात्मा से संवाद करते हैं, देखते हैं कि हमारे मनोवैज्ञानिक दोष कैसे समाप्त होते हैं। अगर हम मानवता के लिए बलिदान के कार्य करने लगते हैं, तो हम मध्य गूढ़वाद के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, जो हमें सच्चे गूढ़वाद या आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। अब हम उस दूसरे प्रकार के ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम आज के दिन अध्ययन करेंगे, जिसे छद्म गूढ़ विद्या स्यूडो एसोटेरिज्म के नाम से जाना जाता है। छद्म गूढ़ विद्या स्यूडो एसोटेरिज्म क्या है? छद्म गूढ़ विद्या का अर्थ है झूठा आंतरिक ज्ञान, या ऐसा ज्ञान जो असली जैसा दिखता है लेकिन वास्तव में मूल नहीं है। छद्म स्यूडो हमें यह संकेत देता है कि दुर्भाग्यवश यह हमें चेतना के जागरण तक नहीं ले जाएगा। तो हम ये महसूस करेंगे कि वर्तमान में दुनिया में ऐसे बहुत से ज्ञान हैं जो आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों ने यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि आध्यात्मिकता के बहाने से हम पैसे से भर सकते हैं, और इसी कारणवश आजकल हमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और संगठन मिलते हैं जो मुक्ति का वादा करती हैं, लेकिन उसके पीछे हमें पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शक्ति और नियंत्रण मिलेगा। ये सब चीजें जिनका आंतरिक ज्ञान, आत्मिक शांति और सच्चे अनुभव से कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है। ध्यान दें, इस समय आत्माओं का एक व्यापार बन गया है, या यह एक प्रतिस्पर्धा बन गई है कि कौन लोग इन संप्रदायों के जाल में फंस जाते हैं। आजकल कई लोग इन संप्रदायों की बातों में आकर भ्रमित हो जाते हैं और सही रास्ते से भटक जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अब आध्यात्मिकता को पैसे कमाने के एक तरीके के रूप में बहुत अधिक जोड़ा जाने लगा है, और आजकल लोग इसे केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं बल्कि आर्थिक लाभ के लिए भी अपनाने लगे हैं। आध्यात्मिकता पर बहुत सारी किताबें हैं और कई अलग अलग सिद्धांत हैं जो यह विस्तार से बताते हैं कि चेतना का जागरण कैसे प्राप्त किया जाए, और दुर्भाग्यवश ये सभी सिद्धांत हमें बहुत सारा कीमती समय बर्बाद करने पर मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा इस समय समाज बहुत अधिक बल्कि अत्यधिक भौतिकवादी हो गया है। लोग लगातार पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या फिर बेहतर आर्थिक स्थिति पाने के लिए बेहतर मानसिकता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बेहतर नौकरी पाने के पीछे हैं, अच्छा और बड़ा घर खरीदने के पीछे हैं, और उन्होंने आध्यात्मिकता को भी इसी उद्देश्य से अपनाने की कोशिश की है, अपने भौतिक संपत्ति को थोड़ा और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से। लेकिन सच्चाई यह है कि चेतना का जागरण वास्तव में इस भौतिकवादी प्रक्रिया से बहुत कम जुड़ा हुआ है, और इस समय जब दुनिया इतनी कायरता से भौतिकवादी बन गई है, तो यह अत्यधिक मनोवैज्ञानिक भी हो गई है, जहां हम आध्यात्मिक पक्ष के माध्यम से भौतिक पक्ष को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और वास्तव में इसका चेतना के जागरण से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस समय दुनिया में वास्तव में 5,000 से अधिक धर्म और 12,000 से अधिक संप्रदाय मौजूद हैं, और इनमें से कई ये दावा करते हैं कि अगर आप उन्हें माने, अगर आप उन्हें उनकी मांगी गई राशि दें, तो आप चेतना का जागरण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम इस समय विस्तार से यह अध्ययन करेंगे कि एक
छद्मगूढ़ या गलत स्कूल और एक ऐसा स्कूल जो शुद्ध गूढ़ विद्या सिखाता है, उनमें कैसे स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है। तो छद्मगूढ़ स्कूल को पहचानने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कूल या संप्रदाय ज्ञान के बदले में पैसे लेते हैं। पैसे वसूलने के अलग-अलग तरीके होते हैं और ये तरीके अक्सर छुपे हुए भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ स्कूल दान की मांग करते हैं। अगर दान मांगे जा रहे हैं तो वह एक छद्मगूढ़ स्कूल है। कुछ लोग दशमांश की बात करते हैं कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए दशमांश देना जरूरी है, यानी हमें अपनी कमाई का 10% इस स्कूल को देना होगा ताकि मुक्ति मिल सके। लेकिन असलियत यह है कि दशमांश का अर्थ है भगवान पहले, न कि हमारे वेतन का 10%। एक शिक्षा है जो कहती है भगवान को वही दो जो भगवान का है और सम्राट को वही दो जो सम्राट का है। आध्यात्मिक पक्ष का पैसे से जुड़ी किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अगर उस पूजा या साधना में जहां हम जाते हैं हमसे सहयोग या कोई शुल्क मांगा जा रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह अक्सर एक छद्मगूढ़ स्कूल है। कुछ अन्य छद्मगूढ़ विद्यालयों में उदाहरण के लिए वे शुल्क नहीं लेते लेकिन ताबीज बेचते हैं, किताबें बेचते हैं, जानकारी का व्यापार करते हैं, वस्त्र बेचते हैं और किसी न किसी तरह से इस विद्यालय से लाभ कमाने के लिए अन्य वस्तुएं बेचते हैं। तो अगर हम लगभग 5,000 धर्मों की, जो इस समय मौजूद हैं, आपस में तुलना करें, तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगभग 4,900 धर्म अक्सर पैसे लेते हैं। तो ये पहली विधि है किसी स्कूल या छद्मगूढ़ संप्रदाय को पहचानने की। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि छद्मगूढ़ स्कूल अक्सर 3 मुख्य कारकों की शिक्षा असल में वास्तव में नहीं देते। याद रखें कि 3 कारक हैं। दोषों को समाप्त करना। वे मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करना नहीं सिखाते। वे मनोवैज्ञानिक मृत्यु के बारे में बात कर सकते हैं, जैसा कि छद्म ग्नोसिस करती है, लेकिन वे दोषों को समाप्त करने का चरण दर चरण तरीका नहीं सिखाते। याद रखें, प्रक्रिया है आत्मनिरीक्षण, दोष का मूल्यांकन और दिव्य माता से प्रार्थना, दिव्य माता मेरा यह दोष समाप्त कर दो। वे इसे नहीं सिखाते। अहंकार खत्म करने की बात करते हैं पर चरणबद्ध नहीं सिखाते। प्रगतिशील या चिंतनशील मृत्यु की शिक्षा भी नहीं देते। वे आध्यात्मिक जन्म भी नहीं सिखाते। वे तो यह भी नहीं बताते कि कामुकता के माध्यम से भी ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसे पूरी तरह से छुपा कर रखा गया है। और अन्य पहलुओं में वे तीसरा तत्व नहीं सिखाते। कुछ अवसरों पर वे इसे मना भी कर देते हैं। याद रखें कि तीसरा तत्व है मानवता के लिए बलिदान, यानी यह जानकारी दूसरों तक पहुंचाना। तो इन स्कूलों में से कई अंततः काला तंत्र, ब्लैक टैंट्रिज्म सिखाने लगती हैं। काला तंत्र क्या है? इसमें लोगों को अपनी यौन ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट करना सिखाया जाता है। वे इसे कुछ स्वाभाविक मानते हैं। यहाँ तक कि इन संप्रदायों में से कई जोड़ों की शादी करवा देते हैं और एक बार जब वे संस्था द्वारा विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो व्यभिचार, चरम सुख, ऑर्गेज्म और वीर्यपात को वैध मान लिया जाता है। और हर वह कृत्य जिसमें यौन ऊर्जा का नाश होता है, चाहे वे विवाहित ही क्यों न हो, अंततः अहंकार पैदा करता है, मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न करता है। इस प्रकार वे काले तंत्र की ही विधियां सिखाते हैं। कुछ अन्य अवसरों पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कुंडलिनी के बारे में बात करती हैं, लेकिन वे जोड़ों को बदलने की प्रक्रिया सिखाती हैं। वे सिखाते हैं कि कई लोगों के साथ अभ्यास किया जा सकता है। वे यह भी सिखाते हैं कि यौन ऊर्जा का नाश केवल तब किया जा सकता है जब संतान उत्पन्न करनी हो। इस प्रकार वे काली जादू की ऐसी विधियां सिखाते हैं जिनका जागृति से कोई संबंध नहीं होता। छद्मगूढ़ संस्थाओं की एक और विशेषता यह है कि वे वास्तव में मरना नहीं सिखाती। वे लोगों को सिखाती हैं कि उन्हें अच्छा बनना चाहिए, उन्हें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं सिखाती कि अहंकार को कैसे समाप्त किया जाए। इस प्रकार वह एक ऐसी संस्था बन जाती है जहां लोग जाते हैं, दिखावा करते हैं कि वे अच्छे हैं और जैसे ही संस्था से बाहर निकलते हैं वे अपनी ही जिंदगी जीते रहते हैं, अपना क्रोध, डर, वासना, व्यभिचारिता पोषित करते रहते हैं। तो यहाँ हमें एक और विशेषता मिलती है। अगर अहंकार को समाप्त करना नहीं सिखाया जाता, अगर मनोवैज्ञानिक मृत्यु की प्रक्रियाएं नहीं सिखाई जाती,
ठीक है। एक और विशेषता जिससे एक छद्मगूढ़ विद्यालय को पहचाना जा सकता है। छद्मगूढ़ विद्यालय यह नहीं सिखाते कि कर्म क्या है और यह भी नहीं सिखाते कि कर्म को तुरंत चुकाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग या बहुत से छद्मगूढ़ विद्यालय अपने अनुयायियों से बस इतना कहते हैं कि किसी विशेष गुरु का अनुसरण करने या कभी-कभी स्वीकारोक्ति करने से उनके पाप पूरी तरह से क्षमा कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि अब कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि व्यक्ति के पास अब कोई पाप नहीं है और उसे बस किसी चीज पर विश्वास करना है ताकि वह उद्धार पा सके। और वास्तविकता यह है कि कर्म को चुकाना पड़ता है और कर्म का भुगतान मानवता के लिए बलिदान के कार्य और मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त करने से होता है। इसलिए कर्म को तुरंत चुकाना पड़ता है और इसी कारण मानवता के लिए बलिदान का कार्य करना इतना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारे कुछ अपराध क्षमा किए जा सकते हैं यदि हम पुण्य अर्जित करें, लेकिन वे पुण्य मानवता के लिए बलिदान से जुड़े होते हैं। इसलिए यदि किसी विद्यालय में यह नहीं सिखाया जाता कि हमने जो गलतियां की हैं उनका कर्म कैसे चुकाया जाए, तो ऐसे विद्यालय को छद्मगूढ़ विद्यालय कहा जाता है। अन्य प्रक्रियाओं में जो छद्मगूढ़वाद से संबंधित हैं, छद्मगूढ़ विद्यालयों को मिश्रणों को बढ़ावा देना बहुत पसंद है। मिश्रण क्या है बताइए? वे बहुत सारे विषयों की बात करते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं ले जाते। वे कहते हैं कि सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं। इसीलिए कुछ छद्मगूढ़ विद्यालय बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहाँ तक कि कभी-कभी अक्सर शैतानवाद को भी मिला देते हैं और व्यक्ति अलग-अलग पंथों, अलग-अलग धर्मों में जानकारी खोजने की आदत डाल लेता है और वह छद्मगूढ़ अहंकार का विकास करने लगता है। यह व्यक्ति अक्सर को सच्चा मार्ग खोजने और सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है। याद रखें कि सच्चा मार्ग 3 मुख्य कारकों का अभ्यास है, क्योंकि अंत में सब कुछ एक जैसा दिखने लगता है। छद्मगूढ़ विद्यालयों की एक और विशेषता यह है कि वे अत्यधिक बौद्धिक होती हैं। वे ज्यादातर केवल पुस्तकों और लेखकों के पढ़ने पर आधारित होती हैं, जैसे कि और अभ्यास को एक ओर छोड़ देती हैं। याद रखें कि इस पाठ्यक्रम में जिसे हम आत्मज्ञान के बारे में सिखा रहे हैं, हम अभ्यास सिखा रहे हैं ताकि हर कोई खुद पर काम करना शुरू कर सके, ताकि वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। अगर हम वहाँ सिखाई गई बातों का अभ्यास नहीं करते, तो अलग-अलग गुरुओं की किताबें पढ़ने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। और अब लगभग अंत की ओर बढ़ते हुए, छद्मगूढ़ विद्यालयों की पहचान करने का एक और तरीका यह है कि आमतौर पर इन विद्यालयों में मिथ्यावादी लोग होते हैं। एक मिथ्यावादी वह होता है जो खुद को उन्नत समझता है, खुद को भगवान मानता है और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने का अधिकार समझता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम में से हर एक का एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और हमें सीधे उसी आध्यात्मिक अस्तित्व से संवाद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही हमारा असली गुरु है। लेकिन छद्मगूढ़वादी स्कूलों में यह कहा और प्रचारित किया जाता है कि नेता की बात माननी चाहिए, वही है जो भगवान से संवाद करता है, वही उन्नत व्यक्ति है, वही आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए दीक्षाएं देगा। और छद्मगूढ़वादी स्कूलों में कट्टर अनुयायी इस व्यक्ति को अत्यंत उच्च स्तर का मानते हैं और वास्तव में जब वे ऐसी कट्टरता या मिथ्या पूजा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो वे अपने ही आंतरिक ईश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए पिछले सप्ताह हमने कट्टरता और मिथ्या भक्ति पर वह अध्याय पढ़ा था, ताकि हम उन बारीकियों को समझ सकें और छद्मगूढ़वाद में गिरने से बच सकें। कई छद्मगूढ़वादी स्कूलों में यह दिखाया जाता है कि आध्यात्मिकता या गूढ़वाद का संबंध काली लॉज की प्रथाओं से है, जैसे कि जड़ी बूटियों के मिश्रण, कोका पत्ते चबाना, टैरो कार्ड की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना, मानसिक शक्तियों को जगाना, हस्तरेखा पढ़ना और जो कुछ भी ओइजा बोर्ड और जादू टोने से जुड़ा है, जैसे कि ये सब। और लोग मानते हैं कि यही गूढ़वाद है। वे सोचते हैं कि यही चेतना का जागरण है। वास्तविकता ये है कि ये सभी काली लॉज की प्रथाएं हैं, जैसे कि माध्यमवाद के माध्यम से आत्माओं को बुलाना। और खेद की बात है कि लोग मानते हैं कि यही चेतना का जागरण है।
वास्तविकता ये है कि ये सब हमें भटकाने लगते हैं। अब इस विषय को समाप्त करते हुए और शुद्ध गूढ़वाद के बारे में बात करने के लिए हम छद्म ग्नोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। छद्म ग्नोसिस का संबंध छद्म गूढ़वाद से है और यह चेतना के जागरण के बारे में बात करता है। कुछ अवसरों पर कुछ गुरुओं का उल्लेख किया जाता है, जैसे समाइल, राबोलू या स्वयं गुरु यीशु मसीह, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अभ्यास करना नहीं सिखाते हैं। कुछ अवसरों पर छद्म ग्नोस्टिसिज्म अपनी शिक्षाओं के लिए भी शुल्क लेता है। अन्य अवसरों पर इसके पीछे कोई मिथ्यावादी होता है। वे कहते हैं कि गूढ़वाद या आत्मा से संपर्क करना, जैसे कि एस्ट्रल प्रक्षेपण के माध्यम से, बहुत कठिन है और यह सब वे इसीलिए करते हैं ताकि हम अंत में किसी धोखेबाज का अनुसरण करने लगें। इसी कारण आज इस विषय पर बात करने का एक उद्देश्य यह है कि एस्ट्रल प्रक्षेपण जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम में से प्रत्येक उस स्कूल की जांच करे जिसमें वह जा रहा है। इस आत्मज्ञान की स्कूल की हमें आंतरिक रूप से पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ जांच करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चे मार्ग की पहचान का आधार है। कई बार कुछ छद्म ग्नोस्टिक स्कूल याजे पैसे या एलिमेंटल्स जैसी बाहरी शक्तियों को अपने मार्ग में शामिल कर लेते हैं, जिससे वे धीरे धीरे मूल मार्ग से भटक जाते हैं और आत्मज्ञान की वास्तविक खोज से दूर हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि मूल मार्ग आत्म साक्षात्कार है, जिसे एक ही जीवन में पूरा करना चाहिए। तो जब हम छद्म गूढ़वाद की बात करते हैं तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। याद रखें कि जब हम छद्म गूढ़वाद से जुड़ते हैं तो हम एक तीसरी शक्ति उत्पन्न करते हैं, और जब हम इस ज्ञान का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं और आध्यात्मिक शक्ति खोने लगती है। इसीलिए हमें छद्म गूढ़वादी स्कूलों के साथ खुद को नहीं मिलाना चाहिए। हमें निर्णय लेना चाहिए। अक्सर हम इन स्कूलों में से किसी से आते हैं, हम वहां सिखाई गई बातों से बहुत जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अतीत का वह बोझ छोड़ना होगा ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सकें। अब इस विषय को समाप्त करने के लिए हम बात करेंगे कि गूढ़वाद एसोटेरिज्म क्या है। हमने पहले एक्सोटेरिज्म के बारे में बात की, फिर छद्म गूढ़वाद के बारे में, अब हम गूढ़वाद के बारे में बात करेंगे। गूढ़ विद्या क्या है? गूढ़ विद्या का अर्थ है गहरा और आंतरिक ज्ञान, जिसे समझना थोड़ा कठिन होता है। यह जो आंतरिक ज्ञान है जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं, वह ऐसा अनमोल और गहरा अनुभव है जिसे न तो किसी किताब के पन्नों में पढ़ा जा सकता है और न ही इसे आंतरिक ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर आंतरिक दुनियाओं के माध्यम से ही प्राप्त होता है और हम में से हर कोई अपना अपना ज्ञान प्राप्त करेगा। और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? हम इसे उसी अनुपात में प्राप्त करते हैं जिस अनुपात में हम विज्ञान के उपकरणों का अभ्यास करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एस्ट्रल यात्रा या सचेत स्वप्न लूसिड ड्रीम्स में सफल होते हैं तो हम गूढ़ एजोटेरिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा आंतरिक देवता हमसे संवाद करना शुरू कर देता है, अधिकतर बार प्रतीकों, सिंबोलॉजी के माध्यम से। हम आंतरिक संसारों में गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना तब शुरू करते हैं जब हमें कोई पिछला जीवन दिखाया जाता है, जब हमें यह प्रकट किया जाता है कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड में क्या करता है, जब हम उन न्यायों में से किसी एक को देख सकते हैं जो हमने इस संसार में आने से पहले झेले थे। एस्ट्रल प्रक्षेपण के माध्यम से हम अपने उद्देश्य या मकसद को याद कर सकते हैं। यह सब गूढ़ ज्ञान का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। हम इसे ध्यान के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं। जब हम चिंतनशील और गहराई से ध्यान करते हैं तो हम अपने दोषों को समझना शुरू करते हैं। क्रोध, आलस्य, अहंकार, हमारे दुख, यह सारा ज्ञान जो बाहरी नहीं है बल्कि जिसे हम ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, हमारे गूढ़ ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। यही हमारी असली संपत्ति है। हर एक समझ जो हम इन शिक्षाओं का अभ्यास करते हुए प्राप्त करते हैं, याद रखें, यह कोई सिद्धांत नहीं। उदाहरण के लिए, गूढ़ ज्ञान का एक हिस्सा है कि यौन ऊर्जा की हानि न हो।
इस सद्गुण को प्राप्त करने के लिए हमें वासना के दोषों पर ध्यान करना चाहिए, अपने स्वाभाविक केंद्र से संभोग और स्खलन की संवेदनाओं को मिटाना चाहिए, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए, और यह सब इन दोषों पर मनोवैज्ञानिक मृत्यु के कार्य के माध्यम से किया जाता है। यह न तो किताबों के माध्यम से होता है और न ही अन्य बाहरी चीजों से, यही गूढ़ ज्ञान है। इसके अलावा जब हम यौन जादू का अभ्यास करना शुरू करते हैं और अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करते हैं, तो हम प्रकृति के विभिन्न आयामों तक पहुंच सकते हैं और हर आयाम में हमें उस ज्ञान का एक हिस्सा प्राप्त होता है। ध्यान दें कि यह किसी भी किताब, सिर्फ किताब या किसी भी प्रकार के कोर्स के माध्यम से या कोर्स के माध्यम से नहीं मिलता। यह सारा ज्ञान अभ्यास के माध्यम से यह अपनी स्वयं की चेतना के जागरण से ही प्राप्त होता है। और यह सारी जानकारी जो हमें आंतरिक संसारों में दी जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है पूरे अहंकार का नाश करना, अस्तित्व के शरीरों का निर्माण करना और सच्चे सुख को प्राप्त करना। वह सारी गूढ़ जानकारी हमारी चेतना के जागरण को प्राप्त करने पर केंद्रित है। और वह गूढ़ ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? व्यक्ति को चेतना के जागरण के लिए आवश्यक अभ्यासों को जानना होता है। इनमें से एक है मनोवैज्ञानिक मृत्यु। तो आपको जानना होगा कि दोषों को कैसे समाप्त करें, मूल बातें जाननी होंगी। मृत्यु के आधार, क्षण क्षण की मृत्यु जो सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, चिंतनशील मृत्यु और क्रूस पर मृत्यु। उसे यह भी जानना चाहिए कि ऊर्जा को रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या है, श्वास के व्यायाम कौन से हैं और क्या क्या सिफारिशें हैं, यही दूसरा कारक होगा। और मानवता के लिए बलिदान जो है, इस ज्ञान को शुद्ध रूप में दूसरों को सिखाना, बिना कुछ घटाए, बिना कुछ बढ़ाए, बिना मिलावट किए, जैसा कि हमने इस सम्मेलन में चर्चा की थी, बिना शुल्क लिए और स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए। जैसे जैसे हम 3 कारकों और विज्ञान के उपकरणों का अभ्यास करते हैं, वैसे वैसे हम में से प्रत्येक अपना स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देगा। मेरा ज्ञान उस ज्ञान से बहुत अलग है जिसे आप में से हर कोई तब से प्राप्त करना शुरू करेगा जब आप अभ्यास करना शुरू करेंगे। हालांकि उपकरण वही है, अर्थात दोषों का नाश, अहंकार की मृत्यु, आध्यात्मिक जन्म और मानवता के लिए बलिदान। फिर भी हर किसी के लिए परिणाम बहुत अलग होगा, क्योंकि हम में से प्रत्येक का एक अलग आध्यात्मिक अस्तित्व है, एक अलग आध्यात्मिक स्वरूप है, और वह भी एक अलग किरण से आता है। इसलिए यह जानकारी बहुत बहुत रोचक होगी, जिसे हम में से हर कोई अभ्यास शुरू करने के साथ साथ प्राप्त करना शुरू करेगा। हमें इस गूढ़ ज्ञान में 2 प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, एक जो खुली किताब की तरह है और दूसरा जो बंद किताब की तरह है। खुली किताब वाला ज्ञान वह जानकारी है जो हमें आंतरिक संसारों में प्राप्त होगी और जिसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे। आम तौर पर वह जानकारी जिसे हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, मानवता के लिए बलिदान से जुड़ी होती है, ताकि दूसरों को चेतना जगाने में मदद मिल सके। और जो जानकारी हमें चेतना के जागरण के माध्यम से दी जाएगी, उसका अधिकांश हिस्सा बंद किताब की तरह होगा। इसका मतलब है कि हम उन शिक्षाओं में से कई बातों का खुलासा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर हमें दिखाया जाता है कि हमारे अस्तित्व की ब्रह्मांड में क्या भूमिका है, क्योंकि हर अस्तित्व की ब्रह्मांड में भूमिका होती है, तो वह जानकारी आम तौर पर केवल हमारे लिए होती है और हमें उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। वे हमें किसी साथी के बारे में कुछ दिखा सकते हैं, कोई गलती जो वह साथी कर रहा है, या कोई सकारात्मक चीज जो वह कर रहा है, या कोई दीक्षा जिसमें वह जा रहा है, और वह जानकारी अक्सर हमारे लिए ही होती है और हमें चुप रहना पड़ता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस गूढ़ प्रक्रिया चेतना के जागरण के माध्यम से जो जानकारी हमें दी जाएगी, उसमें से लगभग 100% में से 95% जानकारी बंद किताब की तरह होगी। जितना अधिक हम चुप रहेंगे, उतना ही अधिक हम इस गूढ़ता के अनुभव की प्रक्रिया में थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। अब इस सम्मेलन को समाप्त करने के लिए हम अब बात करेंगे कि गूढ़ता वास्तव में कब शुरू होती है, क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत से लोग
जो अहंकार की झूठी भावना के कारण होता है और जो गर्व से जुड़ा है। सोचते हैं कि क्योंकि हम ये सम्मेलन देख रहे हैं, हम पहले से ही गूढ़वादी हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गूढ़ता तब शुरू होती है जब हमने पहली पर्वत के सभी दोषों को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य वास्तव में पूरी तरह से पूरा कर लिया होता है। हमने भौतिक, प्राणिक, एस्ट्रल, मानसिक कारण शरीर का पुनर्जनन कर लिया है। जब हम सीधे मार्ग को अपनाते हैं और जब दूसरी पर्वत में मसीह का जन्म होता है, वहीं से हम सच्ची गूढ़ता की आशा रखते हैं। और जब हम अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जब हम अपने स्वयं के मनोवैज्ञानिक दोषों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चे गूढ़वादी बनेंगे। हम ये इसीलिए समझा रहे हैं ताकि हम अहंकार की झूठी भावना में या ज्यादा झूठी भावना में न पड़ जाएं। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमने एस्ट्रल विभाजन या ध्यान में सफलता पा ली है, तो हम सच्चे गूढ़वादी बन गए हैं, जबकि वास्तव में हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस जानकारी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मकसद ये है कि हमें और अधिक स्पष्ट समझ में आ सके कि छद्म गूढ़वादी स्कूल कैसे पहचाने जाएं और हम सीखें कि इस जानकारी को छद्म गूढ़वादी प्रक्रियाओं से न मिलाएं ताकि हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। याद रखें कि आप हमें आत्मज्ञान से जुड़ी हमारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर देख सकते हैं और अगली कॉन्फ्रेंस जो हम अध्ययन करेंगे वह संबंधों की दुनिया पर होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे।